साथियों, 2024 में जब इंडिया गठबंधन बन रहा था, उसमें कई राजनीतिक दल शामिल हुए थे। करीब 88 राजनीतिक दल शामिल हुए। उस समय पत्रकारों ने AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी से सवाल किया था कि इंडिया गठबंधन में आपको क्यों नहीं लिया गया, BSP को क्यों नहीं लिया गया। तो असदुद्दीन ओवैसी का जो जवाब था वो चौंकाने वाला था, सुनने लायक, जानने लायक है। ओवैसी ने अपने विषय में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन BSP के बारे में उन्होंने कहा कि यदि BSP इंडिया गठबंधन में नहीं लेते हैं या BSP इंडिया गठबंधन में नहीं जाती है तो इंडिया गठबंधन NDA को हरा नहीं पाएगा। किसी भी सूरत में इंडिया गठबंधन NDA को, BJP को हरा नहीं पाएंगे। लोगों ने असदुद्दीन ओवैसी की बात को बहुत हल्के में लिया और ना असदुद्दीन ओवैसी को इंडिया गठबंधन में लिया और ना ही BSP को। मजे की बात यह है, जो BJP की B टीम थी, वो B टीम ही BSP को BJP की B टीम करने लगी। क्या मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो BJP की B टीम थी, उन लोगों ने BSP को B टीम कहना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने ये टीवी चैनल, समाचार पत्रों और सोशल मीडिया को अपने कब्जे में ले रखा था। उनके प्रचारक बन गए थे, क्योंकि इनके द्वारा उनको प्रचार सामग्री दी जा रही थी। ये काफ़ी शोर मचाया गया और बहुत से लोग इस बहकावे में आ भी गए। चुनाव परिणाम घोषित हुआ। ढाक के 3 पात कहावत चरितार्थ हुई। जो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था, उनकी बात 100% सही साबित हुई। इंडिया गठबंधन बुरी तरह परास्त हुआ और NDA की पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई, क्योंकि NDA में 38 दल थे, इंडिया गठबंधन में 28 दल थे। मुख्य रूप से BSP और AIM को साथ नहीं लिया इंडिया गठबंधन ने। अब साथियों बात करेंगे बिहार की। अगर बिहार की बात नहीं करेंगे तो आपके ये बात समझ में नहीं आ पाएगी। बिहार में जो इंडिया गठबंधन के मेन दल थे, वो चाहे कांग्रेस हो, लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो, अखिलेश यादव की पार्टी हो, या अरविंद केजरीवाल की पार्टी हो, ममता बनर्जी की पार्टी हो, इन सब ने मिलकर कांग्रेस के नेतृत्व में, लालू प्रसाद की RLD के नेतृत्व में एक महागठबंधन तैयार किया, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी ने लिखित एक प्रार्थना पत्र देकर लालू प्रसाद यादव से सिर्फ 6 सीटें मांगी थी, 6 कि 6 सीटें दे दीजिए और मेरी पार्टी आपके साथ। लालू यादव ने AIMM को 6 सीटें देने से मना कर दिया। साथियों, इसके पहले जब चुनाव हुआ था 2020 या 21 में, उस समय असदुद्दीन ओवैसी, AIM पार्टी और BSP मिलकर लड़ी थी। उस समय भी असदुद्दीन ओवैसी 5 सीटों पर जीत करके आया था और BSP एक सीट जीती थी। लालू यादव ने, महागठबंधन ने असदुद्दीन ओवैसी को 6 सीटें देना वाजिब नहीं समझा। वो अलग लड़े और परिणाम स्वरूप वो 5 सीटों पर जीत हासिल की। 5 सीटों पर चुनाव होने के बाद जो सेकंड अन्य चरण थे, उसमें उन्होंने घोषणा कर दी कि जहां पर हमारा कैंडिडेट नहीं है वहां बसपा को सपोर्ट कर दिया जाए। ये डिक्लेयर कर दिया गया, घोषणा कर दी गई असदुद्दीन के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा, AIM की पार्टी द्वारा।
असदुद्दीन ओवैसी अपना पुराना इतिहास दोहराया, 5 की 5 सीटों पर जीत हासिल की। बसपा ने भी अपना पुराना इतिहास दोहराया, 1 सीट पर जीत हासिल की। और महागठबंधन अपने पिछले रिकॉर्ड से बहुत नीचे चला गया, क्योंकि इस महागठबंधन को घमंड हो गया था कि हम तो जीत ही लेंगे। वहां भी ये परास्त हो गए। अब ओवैसी की बात मान लेते तो काफी कुछ महागठबंधन को हासिल हो सकता था। अब बारी आई है उत्तर प्रदेश चुनाव की, उत्तराखंड चुनाव की, पंजाब के चुनाव की। और यहां पर बसपा का अच्छा खासा जनाधार है। इस जनाधार की बात करूं इसके पहले आपको एक बात का याद दिला दूं। 15 मार्च 2026 नहीं, 15 जनवरी 2026, 15 जनवरी 2026 किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? बसपा सुप्रीमो मायावती का। बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्म दिवस के दिन उन्होंने 2 फोन रिसीव किए थे। एक फोन था कांग्रेस पार्टी की लीडर सोनिया गांधी, जिनका बसपा सुप्रीमो बहुत सम्मान करती हैं, और सोनिया गांधी बसपा सुप्रीमो मायावती का बहुत सम्मान करती है। ये फोटो आप कर्नाटक के देख सकते हैं। और दूसरा फोन आया था, चौंकाने वाला फोन था, AIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का। इस फोन को भी मायावती ने रिसीव किया था, और इन दोनों नेताओं से बसपा सुप्रीमो मायावती की एक लंबी वार्ता भी हुई थी। साथियों, इसके अलावा किसी का फोन आया या नहीं आया ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये पुख्ता जानकारी है कि उन्होंने किसी का फोन और रिसीव नहीं किया। अब जब चुनाव आ रहा है 9 अक्टूबर 2025, मानवर काशीराम की पुण्यतिथि पर एक आवाहन पर लखनऊ नीला हो गया। करीब 20 से 25 लाख की भीड़ एकत्र हो गई। ये देख करके मनवादियों की और मनवादियों की बी टीम को बड़ा धक्का लगा, सदमा लगा। जिस समय बसपा सुप्रीमो ने उस पार्क की मरम्मत कराने के लिए वर्तमान मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया, इसी बात को ले उड़े कि बी टीम दूसरे को बी टीम साबित कर रही है। कमाल ये देखिए, साबित हो रहा है। और बसपा सुप्रीमो ने कितनी जगह बीजेपी की बुराई की, हर जगह उनकी खिंचाई की, वो किसी को नहीं दिखाई दी, किसी पत्रकार को नहीं दिखाई दी, 1-2 पत्रकारों को छोड़ करके। लेकिन सोशल मीडिया पे जरूर ये जबरदस्त चला। और बसपा सुप्रीमो ने कहा कि 2027 में हम सरकार बनाएंगे, जैसे भी सरकार बनेगी उसके लिए जो भी करना पड़ेगा करेंगे, और 2027 में सरकार बनाएंगे। 1 बार नहीं, 2 बार, 3 बार इस बात को दोहरा चुके। फिर उन्होंने कहा मेरी मुट्ठी में है सरकार बनाना, जब मुट्ठी खुलेगी सरकार बनेगी। लोग भौचक्के हो रहे हैं। और बसपा सुप्रीमो ने कई कदावर नेता पार्टी के निकाले, कई को शामिल भी किया। अब जो भाजपा की बी टीम थी उसकी अपनी कुर्सी हिलते दिखाई देने लगी, सत्ता से दूर जाते दिखाई दे रहा है। तो उनको कुछ ना कुछ तो कहना है, कुछ ना कुछ तो चिल्लाना है। वो अपनी भाषा, चिरपरिचित भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिससे जनता जनार्दन ऊब चुकी है, और उनकी भाषा का बसपा सुप्रीमो पर कोई असर नहीं होता है। बसपा सुप्रीमो कहती है कि जिस तरह हाथी अपनी मस्त चाल चलता रहता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं, भौंकने दीजिए, हाथी को अपनी मस्त चाल चलने दीजिए। अब बसपा सुप्रीमो कई राउंड की यहाँ पर उत्तर प्रदेश में वार्ता करने के बाद वो दिल्ली चली गई, और दिल्ली जाने के बाद पहली खबर आई
कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने बसपा सुप्रीमो मायावती से मुलाकात की। इसके बाद दूसरी खबर आती है, कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जाकर के बसपा सुप्रीमो से वार्ता की। इतना नहीं, इन बातों की पुष्टि और इससे होती है कि राहुल गांधी एक दिन दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्राओं से वार्ता करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती की बढ़ चढ़कर तारीफ की। उन्होंने कहा वो बहादुर हैं, साहसी हैं, निडर हैं और निडर होकर के निर्णय लेती हैं, वो किसी के दबाव में निर्णय नहीं लेती हैं। ये जो राहुल गांधी का वक्तव्य सार्वजनिक हुआ, इसने तो भौकाल हिला दिया। इससे जो बीजेपी की बी टीम थी उसके घबराहट देखी गई कि अब अगर कांग्रेस बीजेपी के साथ जा रही है तो वो तो कहीं के नहीं बचे। उनको 5% भी वोट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। राजनीतिक सूत्रों का कहना है जो बीजेपी की बी टीम अगर अकेले चुनाव लड़ेगी तो 3 या 4% ही वोट पाएगी। तो साथियों, कांग्रेस की वार्ता तो चल रही थी, लेकिन आज एक फोटो और वायरल हुआ कि आज दिल्ली में बसपा सुप्रीमो मायावती और एआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की वार्ता हुई है। क्या वार्ता हुई ये अभी किसी को पता नहीं है, ये पता चलेगा निश्चित रूप से अवगत कराएंगे। लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जाता है निश्चित रूप से चुनाव के संबंध में वार्ता हुई होगी, सीटों के बंटवारे लेकर वार्ता हुई होगी। उत्तर प्रदेश में चुनाव में गठबंधन में रहेंगे, उत्तराखंड में रहेंगे, पंजाब में रहेंगे कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में रहेंगे, इन बिंदुओं पर वार्ता होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो साथियों, राजनीतिक सूत्रों का, विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बसपा, कांग्रेस और एआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टियां तीनों एक मंच पर आ जाती हैं तो फिर इनको हराने वाला कोई नहीं है। ये उत्तर प्रदेश भी जीतेंगे, ये उत्तराखंड भी जीतेंगे, ये पंजाब भी जीतेंगे और इंडिया में 90% जहाँ पर इलेक्शन होंगे वहाँ पर ये जीत हासिल करेंगे। आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।